जैसी का राणा जिंदाबाद, जैसी का राणा जिंदाबाद, जैसी का राणा जिंदाबाद। जय बाबा लोडवीर की जय बाबा लोडवीर। सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई जैसे आज फ़िलहाल अब भिवानी हैं और भिवानी में जैसे मतलब लोड बाज़ार में और यहाँ मतलब जैसे आपको पता होगा जो पिछले काफ़ी समय से रूस और जैसे यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध भी ऐसा जो कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं। लेकिन उसी बीच जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो इंडिया के जितने स्टूडेंट हैं वो वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन यहाँ जैसे एक लड़की है वो यहाँ पे मतलब अपने घर पहुँची है, तो उनसे बात करेंगे और पूछेंगे। जैसिका राणा मतलब अपने घर पहुँच गई और घर वालों का मतलब जैसे अब फ़िलहाल जो है मतलब इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ मतलब उसका स्वागत किया गया है और घर पे मौजूद हैं और बात करते हैं। आ जाओ अंदर। तो जैसिका आप बताएं, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच मतलब जैसे भयानक युद्ध की स्थिति थी और जैसे पहले से एक अलर्ट जारी किया था कि भाई जैसे आप स्टूडेंट के लिए भाई जितने भी इंडिया के वहाँ पे रहते थे उनके लिए भी आप निकल जाओ। अलर्ट जारी उन्होंने तब किया था जब ज़्यादा होने लगा था। हाँ जी। उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने भी नहीं कहा था कि तुम जाओ। हाँ जी। ना हमें पता था कि ऐसा कुछ होएगा, क्योंकि ये पहले 16 तारीख को होने वाला था, तो उस दिन कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद हमने भी ऐसे ले लिया था कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है। पर फिर भी 18 तारीख को दोबारा से बात होने लगी कि ऐसे होने वाला है। कुछ बच्चे जा चुके थे, कुछ की 26 को फ़्लाइट थी, कुछ की 24 को फ़्लाइट थी। फिर ये ऐसा हुआ 24 तारीख को सुबह 5 बजे ब्लास्ट हुआ था, पहला ब्लास्ट जो यूक्रेन में हुआ है। बॉर्डर हमारे वहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। मैं खारकिव में थी, तो हमें हमारे हॉस्टल्स की विंडोज़ दिखी हैं, स्पार्किंग भी दिखी हैं, शिवरिंग हुई हैं विंडोज़ में ब्लास्ट में। देन उसके बाद जो भी हमारे ग्रुप से भी बच्चे गए थे जिनकी 24 को फ़्लाइट थी, बोर्डिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। एयरपोर्ट पे कीव एयरपोर्ट पे इतने में वहीं पे कीव एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया था। तो उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल के बंकर में ले गए थे। उन बच्चों को भी फ़्लाइट बेस बंद हो गया था। मैंने घर वालों को बताया कि ये हो गया है। घर वालों ने कहा कि देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। उसके थोड़ी देर बाद ही हमारे पास नोटिस आया कि तुम अपना एक बैग पैक करो जिसमें ओनली अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और थोड़ा फूड होना चाहिए खाने पीने के लिए, पानी की बॉटल्स वगैरह। उसके बाद हमें अनाउंसमेंट हुई हॉस्टल से कि सारे बच्चे जैसे भी हो नीचे आ जाओ। हम अपना बैग वगैरह लेके नीचे आ गए थे। उसके बाद हमारे हॉस्टल में बेसमेंट थे बंकर्स, मतलब बंकर्स तो नहीं थे, वो बेसमेंट थे, अंडरग्राउंड थे। उनमें तो थोड़ा सेफ़ था क्योंकि एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू हो रही थी, तो इसलिए सारे बच्चों को, हमारे जितने भी बच्चे थे हॉस्टल में, सबको बंकर्स में डाल दिया था। उसके बाद हम 1 हफ़्ता बंकर्स में रहे हैं। वहाँ पे अगर उनको फूड अवेलेबल होता था तो वो हम बच्चों को करते थे, जो भी कुछ भी होता था जिस भी कंडीशन में। हम फूड क्राइसिस भी हुए हैं, कुछ बच्चों को पानी वगैरह की दिक्कत हुई है, सब कुछ हुआ है, पर सारे बच्चों ने मैनेज किया, एडजस्ट किया जो भी है। अब पूरा दिन एयर स्ट्राइक्स होती थी, ब्लास्ट होते से, मिसाइल्स के अलार्म बजते रहते थे, पर डर नहीं लगता था। घर वालों से बात होती थी, ये हमें कहते थे कि डोंट बी पैनिक बेटा, सब ठीक होएगा। तो उससे ये लगता था कि हमारा भी डर निकल गया था। हम भी इतना उसको माइंड नहीं करते थे उस चीज़ को जो बाहर हो रहा है, हम अपना एंजॉय करते रहते थे फ्रेंड्स। तो जैसे रात को जैसे वहाँ पे धमाके होते थे तो मतलब कैसे मैनेज करते थे और आपको मतलब जैसे कैसे सोते थे, या मतलब कम टाइम सोते थे या कैसे क्या? हम बाहर वाली चीज़ को इतना वो नहीं करते थे, माइंड अपने में रहते थे, बिज़ी रखते थे खुद के माइंड को, एंजॉय वगैरह करते रहते थे। बाहर का सुनता था तो कोई नहीं, 1 मिनट सुन लिया, इग्नोर करते। कितने बच्चे थे आप वहाँ पे अंदर? वहाँ पे हमारे हॉस्टल के 900-800 बच्चे थे पाएंगे। अच्छा, 800? एक ही हॉस्टल नहीं था वहाँ पे, पूरा एरिया था जिनमें हॉस्टल्स थे इंडियंस के। हर हॉस्टल में 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, ऐसे कुछ। तो शुरू में जैसे कब लगा आपको कि जैसे हमला अभी हो गया? क्योंकि ये बातें तो चल रही थी भी आप यहाँ से चले जाओ, या मतलब ऐसा भाई नॉर्मली है, ऐसे ही बातें चीतें होती रहती धमकी? हम इस बात को नॉर्मली ले रहे थे क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। सारे सिटीजन्स वहाँ के घूमते थे, कॉलेज हमारे लगते थे, कुछ ऐसा हमें दिखता भी नहीं था कि ये हो रहा है, ये होएगा।
कुछ भी नहीं। बस 24 तारीख को जो हुआ उसके बाद तो अब हमें लगा हाँ ये तो आज सच में ही हो गया है। फिर आप मतलब जैसे बंकर में कितने दिन बिताए आपने? हमने 1 हफ्ता गुजारा एक बंकर में। हाँ। तो 1 हफ्ते में मतलब जैसे सबसे मतलब ये लगा हो कि भाई जैसे घर वालों से तो बात होती रहती थी, हाँ घर वालों से बात होती दिलासा देते होंगे हाँ, घर वाले हाँ, को, हाँ। भाई कोई नहीं बेटा ठीक हो हाँ, जाएगा, हाँ, सब मतलब अच्छा हो जाएगा, आ जाओगे। तो मतलब ऐसा भी हुआ कि पता नहीं घर वालों से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, मतलब ऐसा? हाँ वहाँ पे ये हो गया था कि अब देखते हैं कि खुद को ये हो गया था अब देखते हैं क्या जो भी होएगा देखा जाएगा। पर एक टाइम पे ये भी होता था कि हम इतनी दूर है, घर वालों का क्या होएगा। हम सोचते थे हमें तो चल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर घर वालों का भी आता था कि उनका क्या होएगा, हम इतनी दूर है। तो फिर भी थोड़ा इग्नोर ही करते थे इस चीज़ को। तो जैसे वहाँ पे जैसे आप रह करके और सबसे ज़्यादा याद किसकी आई, पापा की आई या मम्मी की आई? दोनों की आती थी। दोनों की आती थी। हाँ। तो मतलब सबसे जैसे कंडीशन हालात ख़राब कब हुए जब मतलब आप वहाँ जैसे आप 1 हफ्ता रहे हो? ये हुए थे जिस दिन मुझे निकलना था वहाँ से। 1 तारीख को मुझे क्योंकि ट्रेन चला दी थी तो बच्चे खुद जाने लगे थे। तो हमारे हॉस्टल वालों ने कहा अगर कोई तुम जाना चाहते हो ना बच्चे, ट्रेन चला दी थी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे मेट्रो में अंडरग्राउंड थे, फ्लैट्स में जो बच्चे रहते थे वो अंडरग्राउंड सारे मेट्रोज़ में थे, तो वो निकलने लगे थे, ट्रेन चला दी थी। तो हमने भी ये डिसीज़न लिया कि यहाँ पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम निकलते हैं यहाँ से। तो हमारे हॉस्टल वालों ने कहा कि जिसको ज़्यादा वो है तो वो खुद जा सकता है, पर वो हमारे रिस्क पे नहीं जाएगा। फिर मैंने रात को घर वालों से बात की कि ये बात है, हम सुबह निकल जाएं, ये कह रहे हैं कि तुम खुद के रिस्क पे निकलो, अपने पेरेंट्स से वीडियो बनवाओ कि वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे बच्चों को, हम हमारे रिस्क पे आ रही है, ये हमारे रिस्क पे। तो मुझे निकलना था 1 तारीख को सुबह, मेरी टैक्सी वगैरह सब कुछ हो चुका था। हम जब निकल रहे थे इतने में ही वहाँ पे एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ। तो हॉस्टल वालों ने हमें दोबारा बंकर्स में डाल दिया था, वो कैंसिल हो गया। शाम को नोटिस आया कि खारकिव लीव कर दो। तो उस टाइम फिर हमारे हॉस्टल वालों ने तब स्टेप लिया है कि हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को सुबह निकालते हैं 5 बजे यहाँ से, वहाँ से ओली से विस्का से वोक्जाल जो रेलवे स्टेशन है वो 8 किलोमीटर है, हम तुम सब बच्चों को पैदल लेके जाएंगे। जब हम सब बच्चों को हमें 5 बजे वहाँ से निकाला, सुबह 5 बजे निकाला, हमें पैदल लेके गए। वहीं पे रास्ते में 3 ब्लास्ट हो गए थे। रास्ते में? हाँ 3 ब्लास्ट हो चुके थे। फिर हमें जल्दी से अंदर, वहाँ पे मेट्रो थी और रेलवे स्टेशन भी वहीं था तो मेट्रो भी वहीं थी, तो हमें मेट्रो में अंडरग्राउंड कर दिया था। वहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े रहे, वेट किया, फिर उसके बाद हमें बाहर निकाला। फिर वहाँ से 8 या 9 की ट्रेन थी, 9 बजे पहले तो ट्रेन तक पहुँचे हम। वहाँ पे पहले वहाँ के सिटीजन्स को चढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद हमें चढ़ाया। उसमें जब ट्रेन फुल होगी गेट बंद कर दिए, तो बॉयज़ को तो वहाँ चढ़ने ही नहीं दे रहे। बॉयज़ के साथ तो बहुत गलत है, बॉयज़ को नहीं चढ़ने दिया, गर्ल्स भी रहेगी कुछ। उसके बाद वहाँ पे 12 बजे की एक ट्रेन थी, लवीव के लिए एक और ट्रेन थी। तो जो वो ट्रेन आई उसमें इंडियंस को रशियन आर्मी ने नहीं चढ़ने दिया, गर्ल्स के साथ हरेसमेंट करने लगे, वो एयर स्ट्राइक्स उनके सामने करने लगी, फायरिंग होने लगी उनके सामने, तो एक भी बच्चों को नहीं। फिर उनको पोस्चीना एक बॉर्डर है उधर खारकिव में, उधर ही बंकर में डाल दिया उन बच्चों को। हम लवीव का वहाँ से 8 घंटे या 9 घंटे का इतना कुछ था। देन उसके बाद हम जब कीव पहुँचे, कीव में जब हमारी ट्रेन रुकी वहाँ पे एक और ब्लास्ट हुआ, ट्रेन रुकते ही ब्लास्ट हुआ। जब ये ब्लास्ट होते थे मतलब कितनी दूरी पे होते थे आप, जैसे गाड़ी में चले तो रास्ते में 3 ब्लास्ट हुए? जो रास्ते में जब हम हॉस्टल से रेलवे स्टेशन जा रहे थे वो ब्लास्ट हमारे साइड में होगा। हाँ जी, 3 ब्लास्ट हुए। मतलब गाड़ी में महसूस किया होगा अभी पिली हुई गाड़ी में? पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी, पैरों से भी लग रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि पहले 8 किलोमीटर हम चल के आए हैं। फिर भी हमने हिम्मत की, चलो भागते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। फिर हम भागे भी उधर। फिर आप जैसे ट्रेन में गए तो ट्रेन रुकी तो वहाँ पे आगे स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी कीव में भी, क्योंकि कीव और खारकिव में ही ज़्यादा वो है। तो जब हम कीव पहुँचे हमारी ट्रेन, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। हमारी ट्रेन की सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई थी, सारे पैनिक हो गए थे। वहाँ के सिटीजन्स तो पहले डरे हुए थे, वो और भी ज़्यादा पैनिक हो गए थे। 3 घंटे हमारी ट्रेन रुकी रही वहाँ पे। हमें ये डर था कि ट्रैक ना टूटा हो, अब ट्रैक टूट गया तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। और कीव में तो ज़्यादा ही ब्लास्ट, क्योंकि उसी दिन कीव को कह रखा था कि उड़ा दिया जाएगा। तो फिर भी हमने ये सोचा कि
अब भी चलो देखते हैं, जो होएगा देखा जाएगा। फिर वहाँ से 3 घंटे बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी थी वहाँ से। फिर हम सुबह पहुँचे लवीव हम उतरे। वहाँ से हमने टैक्सी की पोलैंड बॉर्डर के लिए, बुदापेस्ट बॉर्डर गए थे हम। वहाँ पे टैक्सी वाले ने हमें अच्छे से वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे हम उतरे। फिर वहाँ से हमें 8 घंटे खड़े रहे वहाँ पे। 8 घंटे में मतलब हमारा बॉर्डर क्रॉस हुआ। चलते रहे, ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। हमने फिर भी एडजस्ट किया कि इतना एडजस्ट किया तो हम और एडजस्ट कर लेते हैं। रात को हमारा बॉर्डर क्रॉस हो चुका था फाइनली, हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप वगैरह लग गई थी। उसके बाद हमें फिर मिली इंडियन एम्बेसी वाले लोग। वहाँ पे जो यूक्रेन के थे वहाँ पे बॉर्डर पे, उन्होंने भी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था बच्चों के लिए। फूड सप्लाई कर रहे थे, मेडिसिन भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब सब कुछ अच्छा अरेंजमेंट था। आगे इंडियन एम्बेसी मिली, वो हमें होटल लेके गई, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन होता है फ़्लाइट्स के लिए भी। वो हमें होटल लेके गई। होटल में भी इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था बच्चों के लिए। फूड प्रोवाइड कर रखा था, फ्रूट्स वगैरह, जिस भी बच्चों को कुछ भी खाना हो सब कुछ प्रोवाइड था। हम 4 बजे वहाँ पे सुबह पहुँचे थे होटल में। 4 बजे के बाद हमने वहाँ रेस्ट वगैरह किया था। फिर उसके बाद शाम को मेरी लिस्ट में नेम आ गया कि जशिका तुम्हारी फ़्लाइट है। फिर हम वहाँ से फ़्लाइट के लिए निकल गए थे। उसके बाद वहाँ पे जाके इंडियन एम्बेसी हमें लेके गई थी खुद के उस पे खर्चे पे। हमारा कुछ खर्चा नहीं लगा, हमारा खर्चा लगा था बस बॉर्डर तक, और सब फ्री था। तो मतलब जैसे कई भ्रांतियाँ फैलाते हैं, जैसे कई मैसेज वायरल होते हैं, भाई इतने पैसे लेते हैं, टिकट के बहुत ज़्यादा लाखों में पैसे लेते हैं, और वो पैसे तब टिकट्स महंगी हुई थी जब बच्चे खुद से अपना फ़्लाइट करा रहे थे, क्योंकि तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जो भी अब इंडियन गवर्नमेंट भेज रही है वो एक भी पैसा नहीं ले रही है, किसी भी बच्चे से नहीं ले रही है कुछ भी। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री था, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से था। हमारी फ़्लाइट से गवर्नमेंट की तरफ से थी। हमें बॉर्डर से होटल लेके गए, उनका था। होटल में रखा, वो भी सब उनका था। खाना पीना था, वो भी सब उनका था। हमारा कुछ नहीं लगाया। तो जैसे मैं बता दूं एक बार दर्शकों को, ये जैसे भाई कोई मतलब जैसे गोल्ड मेडल जीत के नहीं आई, ये एक जंग जीत के आई है। क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच जंग थी, और जंग में जैसे मतलब वहाँ पे ये पढ़ने के लिए स्टूडेंट थी तो पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे हालात इतने ख़राब थे। जैसे इन्होंने बताया कि 3 बम तो जो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, गाड़ी में रास्ते में थे, बिल्कुल नज़दीक फटे थे, और वहाँ पे मतलब बहुत हालात जो है इतने गंभीर थे। और फिर ट्रेन आगे स्टेशन पे रुकी, वहाँ भी ब्लास्ट हो गया और बड़ी ज़बरदस्त हालात थी। तो उनके पापा जी भी हैं और उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो जैसे बेटी आपसे बातें होती रहती थी? हाँ, बेटी की हमारी लगातार हमारे से बात होती रहती थी, और जब भी हमें पता लगा भाई ऐसे युद्ध का रूस ने अटैक कर दिया, तो हमने इसको कहा, मैं कहा बेटा टिकट करा देता हूँ मैं और आप आ जाओ। ने बोली पापा यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम तो सब घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई समस्या होगी तो मैं बताऊँगी आपको। तो अचानक ही 24 तारीख को जो बमबारी इनके हुई, जहाँ रहते थे वहाँ पे, तो इन्होंने आवाज़ें सुनी, बॉर्डर नज़दीक था इनके, तो इनको फिर इनका फ़ोन आया। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आपने युद्ध कभी देखा नहीं है, क्योंकि युद्ध हमारे तो परिवार से ही ऐसे योद्धा रहे हैं। जो हमारे दादाजी थे वो भी वहाँ लड़के हैं जर्मनी में, युद्ध बल्कि 7 साल कैद भी रहे हैं वो जर्मन में, फिर भी वापस आए युद्ध लड़के। हमारे भाई थे वो बड़े, वो भी युद्ध लड़के आए हैं, चाहे वो बड़े मतलब जो भी हमारे परिवार के कैप्टन भवर सिंह जी थे, अभी छोटा भाई कर्नल है मनमोहन सिंह, वो भी वहाँ फंस गया था एक बार हिमालय की बर्फ़ में युद्ध लड़ते हुए। तो और भी हमारे महावीर सिंह जी हैं, काफ़ी हमारा परिवार फौज में रहा है, बच के आया है। तो मैंने बिटिया को ये कहा बेटा हमेशा युद्ध में तुम जीत के आओगे, अगर तुम भी ऐसे फंस गए, युद्ध ही है तुम्हारे लिए भी एक किस्म का, और तुम बहादुर बच्चे हो, बहादुर परिवार के बच्चे हो, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो बेटी ने बड़ी हिम्मत करी, और लड़कियों की भी हिम्मत बांधी। वो भी हमारे देश की बच्ची थी सारी इसके साथ बंकर में भी रही है ये, और बंकर में इनको खाना मिला या ना मिला, मैं कहा बेटा मिलो या मत मिलो, चाहे भूखे रहो प्यासे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घबराने की कोशिश मत करना।
तो बेटी भी हमारी हिम्मत करके रही है वहाँ पे, काफ़ी इसने मुकाबला किया है। और आज तक भी ये, कल तक भी आई थी, एयरपोर्ट पे उतरी थी, जब भी करी थी पापा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी ये चिंता ना करा करो भूख की और प्यास की। तो इसकी इच्छा थी मैं विदेश से MBBS करूं, तो हमने भेज दी मेडिकल में, मगर चलो विदेश से कर ले। तो ये सकुशल वहाँ से वापसी आप लोगों की सबकी दुआएं हैं, भगवान की दुआएं हैं। और सभी हमारे सरकार भी बड़ी अच्छी रही, जो कि VK सिंह जी ने भी इनको बुलाया और बुला करके आशीर्वाद दिया और बेटी को बैठा के गए हैं फ्लाइट में। और व्यवस्था भी, जो नंबर आता था इनका, नंबर लेट में भी आता, फिर भी इनकी व्यवस्था करी। तो VK सिंह जी बड़े काफ़ी मदद करी है, और भी सभी आप जैसे उन्होंने सबने मदद करी है। तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, बाबा लौड़ पीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बेटी हमारी जो है ना, ऐसी बहादुर बेटी सबको दे बच्चा। और ये सब देखो, हिम्मत और हौसले से ही कोई भी जंग जीती जा सकती है। मतलब जैसे इन्होंने हिम्मत रखी, बंकर में रहे और ब्लास्ट हुए, तो भी मतलब जैसे एक योद्धा की तरह मतलब ये डटे रहे, खड़े रहे, तो उसी का परिणाम है जो आज मतलब घर तक सुरक्षित आ गए। तो मतलब लास्ट में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को डरना नहीं चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, सब स्टेज आती हैं लाइफ में, कभी दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो एडजस्ट करना चाहिए लाइफ में, बिना डर के जीनी चाहिए। चलो, एक क्वेश्चन रह गया मेरा, जैसे आप वहाँ स्टडी किस चीज़ की करते थे क्या? मैं मेडिसिन MBBS की फर्स्ट ईयर था, 2 मंथ्स ही हुए थे मुझे गए हुए। हाँ जी। चलो, फिर अभी आगे पढ़ाई मतलब ठीक-ठाक हो आगे जाएगा अगर यूनिवर्सिटी हमें शिफ्ट करती है, पोलैंड शिफ्ट कर सकती है, तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, आगे तो करनी पड़ेगी अपन। हाँ बिल्कुल। चलो, क्या नाम है आपका? अमन राणा नाम। अमन भाई, जैसे बहन ने मतलब जैसे इतनी हिम्मत दिखाई और मतलब जैसे 7 दिन रह के बंकरों में आई है, मतलब कैसा, जो बंकरों में थी आपकी बात होती थी तो कैसा फील करते थे आप? दुख तो था ही। दुख था। तो मतलब जैसे बात होती थी, कभी ये भी हुआ भाई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मन में डर रहता था? ना डर की सोच, डर नहीं था। चलो, क्योंकि देखो राणाओं के जैसे योद्धाओं के परिवार से हैं, तो डर तो नाम है ही नहीं इनकी। जैसे न तो लड़की रही वहाँ पे, इनके भी मतलब जैसे मन में भय और डर की चीज़ नहीं थी। और जैसे मैंने अच्छी तरह से किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।